अपने आप को बड़ा समझ लेना और बड़ा होना, इसमें बहुत फर्क होता है। जो हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, ये हमारी अना होती है। अना, इंसानी अना जो है, ये इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। इसको हम आम लफ्जों में, सौखे लफ्जों में कह देते हैं, मैं बड़ी शै, तू मैनू जानदा नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई है, तू मैनू ये गल कही है। मैं अपने आप को बहुत कोई बड़ी शै समझ लेना, इसको कहते हैं मैं, अना। इंग्लिश में कह देते हैं ईगो। ये इंसान के बहुत बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन ये है, ईगो। एक दुश्मन तो होता है ना, कोई बंदा दुश्मन हो गया, कोई जानवर इंसान का दुश्मन हो गया, शेर इंसान का दुश्मन है। लेकिन कुछ नजर ना आने वाले शेर भी इंसान के दुश्मन है। उनमें गुस्सा, ईगो, खौफ, बुग़्ज़, कीना, ये सारी चीजें, जलना, सड़ना, कुड़ना, बदगुमानी, ये सारी चीजें इंसान के बड़े दुश्मनों में से हैं। जिस बंदे में भी ये हैं, ये सारी चीजें हैं, उस बंदे को दुश्मन की लोड़ ही नहीं है, वो खुद ब खुद ही मर जाएगा इन सारी चीजों में कुड़ के। तो इन सब में एक बड़ा दुश्मन जो है वो ईगो है। तू मैनू जानदा नहीं, तुम मैनू अगे सीट क्यों नहीं लभी, मैनू पहले सलाम क्यों नहीं किया। ये सारी चीजें अना वाले बंदे की में होती हैं। अना वाले बंदे में बहुत सारी निशानियां होती हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी आप उसकी गलती निकालें, उसको परेशानी होगी, मेरी गलती करती। किसी ने भी तुसी कोई बंदा गलत कर रहा होवे, उन्होंने कह के देखो, यार तू मेरे भाई तू गलत किया, वो उहदे से बेइज्जती फील करेगा। बजाय इसके कि वो खुशी महसूस करे कि मेरी गलती निकल गई है, वो उस पर बेइज्जती फील करेगा, मेरी गलती कर दी। अना वाले बंदे की निशानी है। बाजार में आप खड़े थे, वालिद ने, टीचर ने आके आपको डांट दिया, गुस्सा कर गए, महसूस किया, शर्मिंदगी फील की, मेरी बेइज्जती करती मेरे बिल्लियां के सामने बाजार दे विच। अना की निशानी है। और अना इंसान की दुश्मन है। तीसरी निशानी, घर का, स्कूल का, या जहां कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, वहां आपको कोई काम ऐसा करना पड़ गया जिसमें शर्मिंदगी हो। मिसाल के तौर पर, घर का वाशरूम साफ करना पड़ गया, स्कूल का वाशरूम साफ करना पड़ गया, वहां शर्मिंदगी फील करी जा रही, देख के कोई की कहूगा, ये अना की निशानी है। जो बंदा भी अना रखता है ना, कोई लो जी मैं यहां काम करूंगा, कोई देख के की कहूगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। अना जो है वो पत्थर है जो उठाकर आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। पहाड़ पे चढ़ने के लिए इंसान को अपने बोझ हल्के करने होते हैं ना, हल्के से हल्का होकर ऊपर चढ़ना होता है, बगैर वजन लिए या बहुत थोड़ा वजन लिए। तो ये वो पत्थर हैं, अना हो गई, बुग़्ज़, कीना, गुस्सा, हसद, जिनको लेकर आप किस कामयाबी के पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। सबसे पहले तो आपको अपनी अना खत्म करनी होगी। कैसे खत्म कर सकते हैं? जो काम करने में आपको शर्म महसूस होती है, वो काम जानबूझ के करें। जहां आपको शर्मिंदगी फील होती है, वहां जानबूझ के जाएं। किसी के सामने घर के काम करने में आपको फील होता है कि ओ जी की कहूगा, मुंडा घर दे काम करता पिया सी, घरे बोकर फिरदा पिया सी, जान के फिरो। शादी से पहले तक बीएससी कर ली थी, एमएससी कर ली थी, टीचर लग गए थे, अम्मी के साथ अम्मी को आटा गूंद के दे दिया करते थे, झाड़ू फेर दिया करते थे घर में, कपड़े अपने खुद धो लिया करते थे, खुद अनगिनत दफा अम्मी के साथ सहन में गोबर फेरा है, दीवारों पे मिट्टी लगाई है हाथों से, पोचे फेरे हैं, सब कुछ किया। कभी शर्मिंदगी फील नहीं की। दोस्तों को कभी बताने में शर्मिंदगी फील नहीं की कि मैंने ये घर के काम किए। कोई दोस्त देखकर क्या देता होता था, ओ जी ओ मुंडा घरे पोचा फेरी जांदा सीगा, की हो गया भाई, घर दा काम, साडे घर दा काम, आपदा काम साडा। जो इन चीजों में बेइज्जती फील करता है, उसमें अना है। और अना इंसान के बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन। अपनी अना को खत्म करना। अगर किसी ने रोड पे जाते हुए आपकी किसी गलती की वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काट दिया है, आपको रोक लिया है, तो पाकिस्तानियों का सब तो बड़ा डायलॉग उथे की हुंदा, तो मैनू जानदा नहीं मैं कौन। अब नंबर ला लेंगे, आ कर गल, जिवें वजीर आजम का फोन ला लिया हुंदा। अना है ये। बजाय इसके आप उसका शुक्रिया अदा करें कि सर आपने मुझे मेरी गलती से आगाह किया है, मैं खुशी से आप जो जुर्माना करेंगे भरने को तैयार हूं। वहां आप इस तरह इखलाक का मुजाहरा करें। तो पाकिस्तानी फोन ला के खड़ो जाते, आ कर गल 200 रुपये तो बचन वास्ते, 300 रुपये दे चलान तो बचन वास्ते
फोन ला लेंगे वो भी किसी अगों सिपाही का ही हुंदा, वजीर आजम का नहीं हुंदा, वो भी किसी सिपाही का ही हुंदा। कर गल वो भी अगों की मिन्नत कर दिंदा यार बंदा अपना ही छड़ दे। अना है ये सच। वो किसी शायर ने बड़ा ही खूबसूरत शेर कहा है कि पहला मिसरा तो नहीं मुझे उसका याद, दूसरा याद है, झगड़े सारे अना के होते हैं। मतलब जितने भी झगड़े हैं ना इंसानों के आपस में, वो ये नहीं है कोई जमीन वंडनी है। अना मैनू नहीं इदा कहता, मैनू बुलाया नहीं, मैनू सलाम नहीं किया, मेरी बेइज्जती करती, ठीक है, तू मैनू जानता नहीं मैं कौन हाँ। ये सारी चीजें क्या है? अना है ये सारी चीजें। अना से बचना है हमें। अना शैतान के मुतरादिफ है। ये आपको भटकाती है, बुरे रास्ते की तरफ लेके जाती है, आपको लड़ाती है अपनों से। जब अना होती है ना जिसमें, बंदे कोशिश करते हैं इससे दूर ही रहो यार, इन्हें हर वेले मैं ही, ये मैं ही बड़ी है, कहते नहीं यार फलाने च मैं ही बड़ी है, वो आपदे आप पता नहीं की समझता। तो ऐसे बंदे से बंदे दूर रहते। अना आपके रिश्तों को आपसे दूर कर देती है। अना आपको तरक्की नहीं करने देती है, आपको कामयाब नहीं होने देती है। बहुत बड़ी दुश्मन है आपकी, ठीक है। लिहाजा आपने इसको जैसे भी हो खत्म करना है। आजकल के मुंडे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ कहता ना ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੱਟੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੱਟੂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਲਈਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਾ फलाने घरों दुध लेके आना, तो शर्म भी महसूस करेंगे। छोटी छोटी चीजों पे शर्मिंदगी फील करना। अगर आप अपनी अना को, अपने इस दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, वो तमाम काम करें जिनसे आपको शर्मिंदगी फील होती है। हाँ, बुरा काम नहीं, घर का काम करते हुए आपको शर्मिंदगी फील होती है, करें। बड़ों की डांट सुनते हुए आपको शर्मिंदगी फील होती है, सुने, खुश होकर सुने। उस पे गुस्सा करने के बजाय खुश हों। किसी की मदद करने में आपको शर्मिंदगी फील होती है, मदद करें। किसी की सुलह करवाने में आपको शर्मिंदगी फील होती है, सुलह करवाएं। किसी से माफी मांगने में आपको शर्मिंदगी फील होती है, माफी मांगे। आगे होके मांग ले, यार हमारी आपस में बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, माजरत यार, हम दोस्त हैं आपस में, क्लास फेलो हैं आपस में, बहुत बहुत माजरत यार, हमने आइंदा नहीं लड़ना। करें आगे होके माजरत। देखें अना मरेगी आपकी। दिमाग आपका इजाजत देगा, यार की कहने नाल दे, डर गया, कई जाने नाल दे कहते था। आपको पता है आपने अपने एक दुश्मन को खत्म करना है, और उस दुश्मन का नाम है अना। माफी मांग लें, माजरत कर लें। घर में बहुत सारे ऐसे मामला हो जाते हैं, दो भाभियां हैं, अम्मी अब्बू हैं, हम हैं आपस में, कभी कभार कोई गुस्सा नाराजगी हो गई, किसी टेंशन की वजह से तबीयत खराब हो गई, तो ये अल्लाह ताला ने मुझे, मैं समझता हूं कि थोड़ी सी तौफीक दी है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैं किसी भी मसले मसाइल की जगह पर, किसी भी टेंशन की जगह पर, किसी भी टेंशन वाले को कोई ऐसे अल्फाज तसल्ली वाले, उम्मीद देने वाले बोल लेता हूं, जिससे अगले को तसल्ली हो जाती है, उम्मीद हो जाती है, उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। ये अल्लाह ताला की तौफीक है। मैंने देखा आम बंदे ये भी नहीं बोलते, अच्छा हम इतने कंजूस हैं, किसी को तसल्ली देने वाले अल्फाज नहीं बोलते, कोई नहीं यार अल्लाह खैर करूंगा, टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाऊगा। ये जुमले किसी दवाई से बढ़कर होते हैं। घर मां बीमार पई होवे ना, मां दे नाल बैठ के ते इस तरह क्यों, अभी कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करूंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। तो डॉक्टर जो दवाई देता है ना, उसकी दवाई से आराम उतना ज्यादा नहीं आता जितना डॉक्टर मरीज को ये कह दे तू ठीक हाँ, कोई मसला नहीं, तेनू तो गल ही कोई नहीं, एक गोली नाल तेनू आराम आ जाना। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं नया भी टीचर लगा था, तो इस हमारे गांव वाले अस्पताल में अम्मी अपना चेकअप करवाने आई, कोई स्टोमिक प्रॉब्लम था, तो इन्होंने डरा दिया, जी आपके तो जिगर को पता नहीं क्या हो गया। अम्मी ने मुझे फोन किया, मैं स्कूल से छुट्टी लेके भागा, परेशानी में अम्मी को शहर लेके गया डॉक्टर के पास। रास्ते में पता नहीं कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करके मोटरसाइकिल चलाई जा रहा था कि अम्मी को पता नहीं क्या हो गया। जाके डॉक्टर को चेकअप करवाया, टाइम लिया डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या मसला ही कोई नहीं। अच्छा, आधी परेशानी बल्कि सारी परेशानी हमारी वहीं खत्म हो गई, डॉक्टर का मसला ही कोई नहीं, एवं थानू किसी ने डराता। ये जो तसल्ली देने वाले अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत बड़ी दवाई होते हैं, किसी को उम्मीद देने वाले, तसल्ली देने वाले। तो ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया, मैं ये बोल लेता हूं। किसी से नाराजगी हुई होती है,
8-8 दिन 10-10 दिन रिश्तेदार आपस में नाराजगियां ही लेके फिरते रहते हैं, अगले को क्लियर ही नहीं करते यार ये सॉरी मेरी गलती है, मैं इंदा कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, मुझसे जरा वध कट बोल हो गया था, माजरत, मैं इंदा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कहते ही नहीं है। हाँ वो टेंशन सवार करके दिन में फिरते रहेंगे, गुस्सा लेके फिरते रहेंगे, माजरत करके हल्के फुल्के नहीं होना, माजरत करके माफी मांग के बंदा हल्का फुल्का हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, बोझ जेन से हट जाता है। ये नहीं करना, टेंशन लेके फिरते रहेंगे। अपने सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही होते हैं। बहुत प्यारा शेर किसी ने लिखा है, आप ही हूं मैं अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी मेरे दुश्मनों में है। दुश्मन बंदे के पीछे पड़े होते हैं ना, तो हम खुद ही अपने पीछे पड़े हुए हैं। गुस्सा हम करते हैं, सड़ते हम हैं, हसद हम में है, दूसरे की तारीफ करना हम गवारा नहीं करते, अना हम में है, तो हम अपने दुश्मन ही है ना। अगर आप अपने आप से दोस्ती चाहते हैं, अपने आप से ये सारी चीजें खत्म कर दो। अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, आपका अपने आप का फायदा करना चाहते हैं, ये आपका सबसे बड़ा फायदा है। अपने आप में से अना खत्म कर दो, गुस्सा खत्म कर दो, सड़ना खत्म कर दो, हसद खत्म कर दो, किसी का अच्छा देख के कुड़ना खत्म कर दो, किसी का अच्छा होता हुआ देख के, किसी की तारीफ होती हुई देख के सड़ने के बजाय खुश हो, ये भी हमें एक चीज है। हाँ तकब्बर, ये खत्म कर दें अपने, ये सारे इंसान के दुश्मन, इनको खत्म कर दें, आपने अपने आप पे बहुत बड़ा एहसान कर लिया।